अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों का लेक्चर नंबर 5, जो कि है हमारे पास वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और वो नर्वस सिस्टम का वर्किंग वे क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग मॉडल को स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, जहां पे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद कुछ हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन्स थे हमारे पास, इंटर न्यूरॉन्स थे, फिर मोटर न्यूरॉन्स थे। उसके बाद सीएनएस में हमने कुछ उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे, जो कि पहले था ब्रेन एंड सेकंड वन हमारे पास था स्पाइनल कॉर्ड था। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास था, वो पेरिफेरल यानी साइडों में जितने भी नर्व्स थे उन नर्व्स को हम क्या नाम देते हैं, उस सिस्टम को नाम दे रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो तमाम इन्हीं को डिस्कस किया जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मॉडल पे जाने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलाई है, सेकंड वन है हमारे पास रिसेप्टर्स। उसके बाद रिसेप्टर्स के बाद हमारे पास जो उसके बाद होती है हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास होती है इफेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्पॉन्स। ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं से गुजर के ये जो नर्वस सिस्टम का काम चल रहा होता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टिमुलाई। सो व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्टिमुलाई हम कह सकते हैं अ चेंज या एनी चेंज इन environment, यानी एनवायरमेंट में, माहौल में कोई भी चेंजिंग, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। उसको हम स्टिमुलाई, यानी फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई हमारे पास क्या है, स्टिमुलाई की हमारे पास कौन कौन से मिसालें हैं। यानी कि अगर हम कहें वार्मथ यानी गर्मी, कूल्ड सर्दी, उसके बाद साउंड वेव्स हमारे पास हो गए, ये सारे के सारे क्या है? स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई, फिर स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है? डिटेक्ट हमारे रिसेप्टर्स करते हैं। रिसेप्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? रिसेप्टर्स हमारे आप कह सकते हैं सेंस ऑर्गन्स जो हमारे पास है, सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या है? रिसेप्टर्स है। फॉर एग्जांपल इनमें हमारे पास आई हो गया, एयर हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हैंड्स हमारे या स्किन वगैरह, ये हमारे पास क्या है? ये रिसेप्टर्स है। यानी ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको देख लेते हैं या उसको समझ लेते हैं, महसूस करते हैं। हमारे क्या सेंस ऑर्गन्स या हमारे हम कह सकते हैं रिसेप्टर्स। फिर रिसेप्टर्स के बाद ये जो प्रोसेस, उसके बाद ये रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। फिर प्रोसेसिंग के बाद अफेक्टर्स तक ये चीज जाती है। फिर अफेक्टर्स क्या करेंगे? इसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे। तो ये हमारा एक प्रोसेस था। तो मजीद इसको समझने के लिए चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गिलास वाटर यानी पानी का एक गिलास रखा हुआ है। उसको डिटेक्ट यानी उसको देख कौन सी चीज रहा है? हमारी आंख जो है यानी हमारी आई जो है, उसको रिसेप्टर है। ये क्या कर रहा है? रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या कर रहा है? इसको डिटेक्ट कर रहा है, इसको महसूस कर रहा है। यानी हमें प्यास लगी तो हमारे आंखों ने पानी का गिलास देखा या पानी देख लिया। फिर उसके बाद जो इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये जो हमने देखा, इस मैसेज को हमारे आंखों ने सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुंचाया।
फिर सेंसरी न्यूरॉन्स इसको क्या करते हैं, नर्व इंपल्स में चेंज कर देते हैं। किस चीज में, नर्व इंपल्स। जैसे कि पिछली दफा हमने पढ़ा था, जो मैसेजेस नर्व्स के थ्रू ब्रेन या ब्रेन से ऑर्गन्स तक आते हैं उनको क्या कहते हैं हम, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स कहते हैं। ये क्या हो जाता है, नर्व इंपल्स में चेंज हो जाता है। फिर यही नर्व इंपल्स कहाँ चले जाते हैं, आ जाते हैं आपके ब्रेन में, जहां पर वो क्या हो जाती है, इस पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इसको यहां से ये जो मैसेज यहां पहुंचा, इस पे प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन के थ्रू इंटर न्यूरॉन्स की इंटरेक्शन से, यानी इंटर न्यूरॉन्स के रबत की वजह से, इंटर न्यूरॉन्स का जो लिंक किया उसने सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आया ब्रेन में, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स उस पे प्रोसेस हो गई ब्रेन के अंदर। फिर इंटर न्यूरॉन्स ने इस मैसेज को वापस किसको, मोटर न्यूरॉन्स को पहुंचा दिया। किसको पहुंचा दिया, मोटर न्यूरॉन्स को पहुंचा दिया। फिर ये नर्व इंपल्स मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके रिसेप्टर यानी इफेक्टर्स, जिन्हें हम इफेक्टर्स हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं, वो मसल्स भी हो सकती हैं, मसल्स भी हो सकती हैं और ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। ये जो इफेक्टर्स हैं हमारे पास, फिर ये इफेक्टर्स तक पहुंचेगी, यानी आपके मसल्स या ग्लैंड्स तक ये मैसेज पहुंचेगा। फिर इस पे क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स देंगे। क्या करेंगे, इस पे रिस्पॉन्स देंगे। अभी अगर वाटर का गिलास हमने देखा, हमारी आई यानी हमारे रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस नर्व इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाया, फिर ब्रेन ने उस पे प्रोसेसिंग करके उसको मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा दिया। मोटर न्यूरॉन ने आपके मसल्स को ऑर्डर दे दिया, यानी वो इंपल्स यहां तक पहुंच गए। फिर उस पे क्या होगा, रिएक्शन, यानी वो इस पे अफेक्ट करेगा। फिर इफेक्टर्स का जो रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम गिलास उठाएंगे और पानी पी लेंगे। इट्स कॉल्ड योर रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा बहुत से और भी चीजें होती हैं जो कि स्टिमुलाई होती है या चेंज होता है एनवायरनमेंट में, फिर उस चेंज की वजह से हम मुख्तलिफ रिएक्शंस करते हैं, मुख्तलिफ हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है। वो भी नर्वस सिस्टम इसी तरह वहां पर भी काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हो कहीं पे, तो कहीं से साउंड वेव्स आ रही है, आपके टच वाले कमरे में से कोई लाउड म्यूजिक चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या हुआ, स्टिमुलाई, यानी वहां पे चेंज आपके डिटेक्टर्स को नजर आया, यानी रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया कि यहाँ से ये जो शोर आ रही है ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो फिर आप क्या, यही मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, फिर ब्रेन उस पर प्रोसेसिंग करेगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके पैरों को और हाथों को मैसेज मिलेगा, आप जाके दरवाजा बंद कर लेते हो ताकि वो शोर अंदर नहीं आए। तो वो जो दरवाजा बंद आपने किया वो कहलाएगा आपका रिस्पॉन्स, और बकाया जो इफेक्टर्स जहां पे काम कर रहे थे वो आपके लेग्स एंड आपके हैंड के मसल्स एंड आपके लेग के मसल्स इफेक्टर का काम कर रहे थे, और रिस्पॉन्स दरवाजा बंद करना हुआ। उसके बाद अगर कहीं पे आप, फॉर एग्जांपल, आप जब खाना खा रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ग्लैंड्स सलेवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या आप कभी कभार बोल रहे होते हो, ज्यादा बोलने की वजह से आपके मुंह के अंदर सलेवा प्रोड्यूस होता जाता है ताकि आपका जो मुंह है वो खुश्क ना हो और आपकी जबान खुश्क ना हो। दैट्स, ये भी क्या है, वर्किंग सिस्टम है आपके नर्वस सिस्टम का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह।